भरतप्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। भैया किस जले बन घास जे हाड़ जले तोरे बन कस लकड़ी भैया किस जले बन घास जे हाड़ जले तोरे बन कस लकड़ी भैया किस जले बन घास जे
लक्ष्मण ने संसार में 7 प्रकार के आदमी की 7 प्रकार के आदमी सन मला कैसे पेश आना चाहिए तेला बताइस दाई। पहला नंबर में किस दाई 60 सन विनय। मूर्ख व्यक्ति सन कभू विनय के बात मत करो कि सब सामने देख सकते आप उदाहरण। मूर्ख जड़ समुद्र देव तेला 3-3 दिन निवेदन करे के बाद भी जड़ समुद्र तो कर बात ला नहीं मानिस दाई। ओकरे से कि 60 सन विनय मत करो। रामचरितमानस में सबसे बड़े मूर्ख कौन लगी दाई? रावण जी महाराज। कई जन समझाई 14 जन 17 बार समझाई दाई। ओकर बावजूद काकरो बात ला नहीं मानिस, जिद में ही अड़ी रही। अब मूर्ख और 60 में थोड़ा अंतर होते दाई। सियान मन कथे नहीं ब्रह्मा घलो आ जाएगा मुड़िल पत्थरम पटक डरवे तब टूरल नहीं समझा सका भारी मूर्ख है भई है। और 60 बार काज की 60 सुध रही सत संगति पाई पारस परस कुधात सुहाई। अब मूर्ख आदमी की का की जाए मूर्ख संग न कीजिए लोहा जती न तिरई कथे। जैसे लोहा का नाव बना के कोई पानी में तैरू, खैर तैरना बात की बात है। लोहा का नाव बनाऊ पानी में छोड़ू पहली पन्नावे छडूब जाई तैरना दूर एक बात है। कबीरदास जी की कि मूर्ख को पौथी दिए वाचन को गुण गाय जैसे निर्मल आयरसी दई अंध के हाथ किस दई। मूर्ख 60 सन विनय काबर मत करो किस भगवान है काबर की मूर्ख को पौथी दिए वाचन को गुण गाया जैसे निर्मल आरसी दई अंध के हाथ कहते दाई। मूर्ख आदमी के हाथ में तेहा सद्गुण से भरे पुस्तक ज्ञान के भरे पुस्तक जैसे रामचरितमानस ग्रंथ है पूरा ज्ञान से भंडार भरे दाई। ऐसा ग्रंथ अगर हम मूर्ख आदमी के हाथ में अभी दे थन दाई जैसे बिल्कुल कोई दिखाई नहीं दे अंधा आदमी है ना, अंधा जल बिल्कुल दिखाई नहीं दे ओकर हाथ में दर्पण देवे कोई काम की वही सेम वही प्रकार से मूर्ख आदमी के हाथ में ऐसा सद्गुण से भरे पुस्तक या ग्रंथ देना है। एक 35 साल के नौजवान युवक एक लड़का रही था 35 साल के बिहाव या नहीं हो रही सब कई कई जब जल्दी खत्म नहीं हो सकते हो। उसने कर अलग काल में मरना लिखा रही सब आज कर मरना तैयारी तो यमराज जी है लेके बराइज दे। अब बड़ गर्मी के दिन रही से तो यमराज जी बोलते ठीक है तो लेगू यहाँ से तोर मरना ताज तय है तोर प्राण लत यहाँ मोल धर के जाना ही है लेकिन एक गिलास ठंडा ठंडा पानी पिला दे मोला तेकर बाद तोर प्राण ला धर के मैं ऊपर जाबो। जैसे ही वो आदमी भंडार गृह में जाते दाई एक गिलास पानी जब धर के आते पानी धर के आते दाई और यमराज जी जब पिलाते ना तो यमराज जी घलो सोचे धर लेते बिचारल केहो में है तोर प्राण ला लेगू आज तोर मारू के तेकर बावजूद बिचारल पानी मांगे तो मोला दिस की के यमराज जी एकदम खुश हो जाते दाई। बिचारा ऊपर उपकार करे तब महू एकर ऊपर कुछ उपकार करूंगा। सब जन टीवी में देखे हुए यमराज जी भविष्यवाणी के पुस्तक धरे रहते अब बोला देखा बोला कथे कि मोर हाथ में भविष्यवाणी पुस्तक देखा था ना तेला तोला 5 मिनट भर दू तोर फायदा ही है कि ते काकरो भी भविष्य लिख सकता सो काकरो भी भविष्य ला मिटा सकता। अब वो आदमी देख में ध्यान से सुनू ना जे मन मोबाइल देखत रही ना तीच ला पूछू मैं लास्ट में मैं जानत रहा मोबाइल के नाम लू तो इससे तुरंत लुकाहू की लास्ट में प्रश्न पूछो ध्यान से सुनत रहो कथा सामने में जितना जन बैठो कोई भी पूछ सकते हो। अब ओकर हाथ में भविष्य ने पुस्तक ला देते उदय कथे कि तोर 5 मिनट के समय शुरू हो गए चल पन्ना पलटे तोर चालू कर कथे। पहला पन्ना पलटते दाई ओकर पड़ोसी के नाम लिखा रहते। मूर्ख आदमी कैसे रहते थे देखबे पहला पन्ना पलटते होकर पड़ोसी के नाम लिखा रहते में लिखा रहते कि फलाना राम ला पड़ोसी लो 3 दिन बाद 3 करोड़ की लॉटरी लगने वाला है। अब मैं आप मतलब पूछता हूँ पड़ोसी कहूँ 3000 की लॉटरी लग गई कहीं तब पचो सकूँ का कोई नहीं पचो सके। बेचारा जब 3-3 करोड़ पढ़ी ना इतना जलन ईर्षा कर मन में उत्पन्न हो दाई। अब बोला थी यमराज जी कह रहे थे काकरो भी भविष्य लिख सकते सो काकरो भी भविष्य ला मिटा सकते तुरंत मिटा देते जाइए 3 करोड़ की लॉटरी मत लगी। फिर दूसरा पन्ना पलटते जाइए ओकर रिश्तेदार के नाम लिखा रहे थे वहू उसने लिखा रहे थे ओकर वहुल मिटा देते। फिर तीसरा पन्ना पलटते ओकर दोस्त के नाम लिखा रहे थे वहुल मिटा देते जाइए ओकर नौकरी पर प्रमोशन लिखा रहे थे। जैसे ही चौथा पन्ना पलटते जाइए ओकर खुद के नाम लिखा रहे थे पन्ना जैसे ही फलाना राम के अपने पन्ना बस ला पढ़ते दाई अपन नाम ला पढ़े बस रहते तो इसने में यमराज जी पुस्तक ला झटक लेते दाई। अब बताओ काबर झटके
कथा सुना तो कहो काबर झटकी से हमारा जी पुस्तक ला बता मतलब कोई कथा नहीं सुना तो है नहीं परसों नरसों में रामायण में गिरे नहीं गिरे ना का बोलते साले वाला इतकी जन लड़का रिस हो जा लड़का बैठे ना उतकी जन रिस और जे पूछा ना बताए पूछने में झूठ नहीं बोले थे और जे पूछा ना तो फटाफट जवाब दे ये यमराज जी पुस्तक ले करन झटकी दाई काबर होकर 5 मिनट पूरा हो गई रिस एक सीधे ध्यान से सुनाओ कथा हो 5 मिनट पूरा हो गई दाई इतना गिड़गिड़ाते हो आदमी में अपने पन्ना मांगे रहो यमराज जी मोला अपन भविष्य बदलन दे कम से कम की यमराज जी नहीं माने दाई ओकर प्राण ला धर के लेक जते इहिल की दाई मूर्ख को पौथी दिए की जाने अब वो सीधा अपने पन्ना जाती 100-200 साल कतनो उम्र मांग सकत रही कतनो धन संपदा मांग सकत रही दाई लेकिन देख और दूसरा पन्नल पढ़ पढ़ के ईर्षा जलन नीचे रबक के दे सेम ही प्रकार से भगवान हमारा कतको मुक्ति या मोक्षक मार्ग दी ना तेकर बावजूद हम नीचे जलन और ईर्षा में अटक के रही जाता ये हरे हमारे से ये आदमी बस की कहानी न हो दाई सब जानी से नहीं करता ना कतको मुक्ति या मोक्षक मार्ग हम भगवान हमारे हाथ में घरो धरा दियो कर बावजूद हम इसने करते वही लगी भगवान श्री रामचंद्र जी पहला नंबर के आदमी 60 सन विनय मूर्ख व्यक्ति सन कभू विनय के बात मत करो कि जाए और दूसरा नंबर में की कुटिल सन प्रीति 7 प्रकार के आदमी बताता हूँ 7वां नंबर में और 7 प्रकार के आदमी जो लास्ट टाइम बता दी न का काम 7 प्रकार के बताता हूँ दूसरा नंबर में की दाई कुटिल सन प्रीति कपटी मनुष्य के साथ कभू प्रीति के व्यवहार प्यार से व्यवहार मत करू 7 प्रकार के आदमी भगवान काबर बता बना है दाई हमारा कबू कबू लगते नहीं कहूँ ज्यादा बोल पड़े का ऐसा बोल पड़े तो पाप लग ही का लेकिन 7 प्रकार के आदमी सन हमारा कैसे पेश आना है सबला बता है दाई भगवान कुटिल सन प्रीति की एक कपटी मनुष्य होते कौन दाई आओ ला जाने के प्रयास करबो एक भजन के पश्चात बोल सियापति रामचंद्र की जय
बोल सियापति रामचंद्र की। भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी महाराज ने की जाई दूसरा नंबर में कि कुटिल सन प्रीति, कपटी मनुष्य के साथ कभी प्रीति के व्यवहार मतलब प्यार से कभी व्यवहार मत करो। कपटी मनुष्य कथे कौन दे। जैसे चार जन बैठे हैं, जैसे मोला आपसे जब तक मतलब है तब तक मैं मीठ मीठ गोठियाऊं, काम निकले के बाद आपे मला गाड़ी दे दलू ना तिल। कपटी मनुष्य कथे, कपटी मनुष्य के बारे में कथे जैसे दिखते तैसे रहा नहीं, रथे तैसे दिखे नहीं। काबर में कपटी हो ना, मोला काम साधना है तो मैं मीठे मीठ गोठिया उहिल के हे दे, जैसे दिखते तैसे रहा नहीं, रथे तैसे दिखे नहीं। गोस्वामी भी दास जी भी कहिस कि काम क्रोध मद लोभ परायण निर्दयी कपटी कुटिल मलायन कहिस। कपटी मनुष्य अपन काम साधे भर कितना भी आप मन गलत काम करत रहा, हाँ वहाँ ही मिला जब तक ओकर मतलब नहीं मिला। काबर झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबे ना की, पूरा झूठ से ही बने रहते थे। रामचरित मानस में कतनो जन झूठ बोली जाए। सुरपनखा जब भगवान के आगू में अपन ओरिजिनल रूप में इसका दे कपटी मनुष्य और दो चेहरत का भी भगवान ला भाईच नहीं दाई। हनुमान जी जब ऐसा ब्राह्मण के रूप धारण करके जब तक अपन असली परिचय नहीं बताइस और जब तक अपन असली रूप में नहीं तब तक भगवान घलो अपन असली परिचय नहीं बताइस दे। दो चेहरा भगवान ने कबू भाई ही नहीं दाई। रामचरित मानस में कई कपटी मनुष्य के कपट के उदाहरण है दाई। वो में एक जन आते कौन, इंद्रपुत्र जयंत घलो आते। एक बार की बात है दाई, जब भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता स्फटिक शिला में बैठे रहते, वही कर फूल चुन चुन के भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता के बाल ला फूल से सजावत रहते। आकाश मार्ग से देखते दाई कौन इंद्रपुत्र जयंत, सोचते यही पृथ्वी को उद्धार करे बरे ये पृथ्वी अवतार ले। काबर साधारण से पत्थर में बैठना, स्त्री के बाल ना फूल से सजाना है साधारण व्यक्ति के काम है। आखिर जीव हरे के शिव हरे कथे भगवान के परीक्षा ले गलो सोच जाते। कौवा के रूप धारण करके आते दाई, मैं कहो ना जो कपट करते थे आदमी अपन स्वयं के रूप में कभी नहीं आए। कौवा के रूप धारण करके आते दाई, आकाश मार के सूड़त उड़त थे, वो माता सीता के पैर ला चोंच मार के भागत रहते दाई। स्वाभाविक से बात है दाई, चिड़ई मना नहीं ठोनक ठोनक के कीड़ा मला मार डरते नहीं। अब उतका दूर आकाश मार के सूड़त आई चोंच मारी तो का हालत होगा। माता सीता के पैर से खून के धारा बहे लग गई और आंख से अश्रु के धारा बहे लग गई। जब दृश्य भगवान श्री रामचंद्र जी देखी तो क्रोध में आके जयंत के पीछे सीख के बांध के संधान करी दाई। सीख के बांध के मतलब बिना फर के बांध, भरवा कड़ी जानते नहीं, उहिल कहते सीख के बांध। सीख के बांध के जब संधान करी दाई, अपन पीछे जब जयंत जी महाराज बांध ला आवत देखिस दाई, इतना डर रहा बेचारा। सबसे पहले तो अपन पिताजी कर गिस कि मोर पिताजी देव हर इंद्र देव हरे कम से कम मोल बचा लेंगे, नहीं बचे इस दाई। भगवान शंकर कर जाते दाई, भगवान शंकर तो पहली क्लियर कर देते दाई कि शंकर प्रिय मम द्रोही और शिव द्रोही मम दास की। भगवान शंकर के आराध्य कौन है दाई, भगवान राम और राम के आराध्य देव भगवान शंकर है। तो अपन आराध्य देव की द्रोही राम द्रोही लोग कैसे शरण दी बताओ। वहां से जब निकाल देते दाई तब नारद जी महाराज देखते दाई दृश्य। जैसे कोई जुर्म कर रहे थे तो समझाते नहीं, जा जी पुलिस कर जाग सरेंडर कर दे, थोड़ा जुर्म कम हो जाए तो के। नारद जी महाराज गलो जाग समझाते दाई, राम से द्रोह करे तो 3 लोग 14 भुवन में घूमे पर तो कहीं भी शरण नहीं मिल सके। राम से द्रोह करे तो रामेच्छा बचा सकते दुनिया में। भगवान ला पुकारत करते कथे दाई और जयंत जी महाराज कथे कि हे शरणागत निधि दया के सागर भगवान श्री रामचंद्र जी, मोर से जो भी पाप हो जो भी गलती करे तो क्षमा करू कहते। दया के सागर तो है दाई भगवान, तुरंत माफ पकड़ो कर देते। लेकिन ये प्राकृतिक नियम है दाई, जे मन कपट करते ना तेकर परिणाम जरूर भुगते लगते हैं। जैसन दुहू तैसे लुहू का सीख के बान के संधान जो कर रहे थे दाई, जो आँखिन जाग लगते एक आंख से काना हो जाते जयंत जी। ये हर कपट करे के परिणाम। कपट रहित जान के ही माता सबरी लो नवदा भक्ति बताई दाई। कपट रहित ही जान के केवड़ जी महाराज बतारी, कपट रहित ही जान के 56 प्रकार के
भोगला त्याग के विदुर महाराज के साग भाजी खाल चल देते भगवान सिर्फ निश्चल मान जान के ही नहीं। भगवान तो स्वयं कृष्ण निर्मल मन जन सो मोहि पावो मोहि कपट छल छिद्र न भाव। ऐसा कपटी मनुष्य के साथ कभू प्रीति के व्यवहार मत करो कि। तीसरा नंबर में की जाए सहज कृपन सन सुंदर नित्य। और सहज कृपन सन सुंदर नित्य तीसरा नंबर के वो आदमी हरे कौन दाई आओ ल जाने के प्रयास करबो एक भजन के पश्चात। बोल सियापति रामचंद्र के